तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी, आज जो आपका पेपर है उस पेपर का अपन पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस पेपर को यदि आप देख के जाओगे तो 100% श्योर है आपको 60 से 70 नंबर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। 96 और 404 का जो एचसीएफ है, देखिए 96 और 404 का जब आप एचसीएफ निकालोगे ना, तो इसका 404 का और 96 का दोनों का एचसीएफ आपका 4 निकलेगा। एक्स स्क्वायर -3 के जो शून्यक है, देखो शून्यक के लिए क्या होता है, एक बार इसे प्लस में लिखेंगे, एक बार हम इसे माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये घात 2 शून्य ज्ञात करने के लिए अपन ने इसको क्या करा, 0 लगा दिया। जैसे उस 3 को इधर लेके जाएंगे अपन, तो ये एक्स स्क्वायर बराबरी पे करने में 3 आ जाएगा, क्योंकि घात 2 हटेगी तो इधर ले जाएगा, और ये प्लस माइनस के रूप में आएगा। तो यानी एक बार प्लस का आएगा और एक बार माइनस का आएगा। तो यहाँ पर आ ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरा जो है वो है आपका, यदि a1/a2 इज इक्वल a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2, तो रेखिक समीकरण युग्म का यहाँ पर देखिए, जब तीनों चीजें बराबर होती है ना, तो उसका होता है अनंता अनेक हल। यदि दोनों चीजें बराबर नहीं हुई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका हल होता है एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। ठीक है। और यदि a1/a2 इज इक्वल रहेगा b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका जो आंसर रहता है वो होता है कोई हल नहीं। लेकिन यहाँ पर तीनों चीजें जब बराबर होती है तो उसका अनंता अनेक हल होता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल टू 0 में मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखिए मूल की प्रकृति जो होगी ना, वास्तविक होगा और भिन्न होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अपन इसको जब सोल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर 5 आएगा, और 5 जब आंसर है तो वह वास्तविक होगा और भिन्न होगा। 10 7 4 का 30वां पद आपका -77 निकलेगा। इसका सूत्र लगा लेना a + 29d। छठा जो है वो रहेगा आपका, यहाँ पर 4:9 दिया है, तो क्षेत्रफल यानी कि इसका 4 × 16 9 9 81। अब देखिए अगला है हमारा यहाँ पर कि करनी 2 जो है, करनी 2 बेटा है ना अपरिमेय संख्या रहती है। जो भी आपकी करनी के अंदर रहती है ना, वो रहती है आपकी अपरिमेय संख्या। दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद ही होता है। दो बहुपदों का गुणनफल क्या होता है, एक बहुपद होगा। समीकरण 2x + 3y = 5 में x का मान कितना है, 1 है, तो y का मान कितना होगा। जैसे आप मान रखोगे ना यहाँ पर 2x, तो 2 × 1 + 3y बराबरी पे 5, 2 × 2। अब इस 2 को उधर लेके जाओगे तो 3 बचेगा, 3 के बटे में 3, तो उत्तर कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा, है ना। द्विघात समीकरण में से मूल ज्ञात करने का जो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ का जो सूत्र है ना, वो भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने दिया था। किसने दिया था, श्रीधराचार्य जी ने दिया था। वर्ग समीकरण x² - x - 1 और x + 1 के मूल ज्ञात करना था। मूल का मतलब क्या होगा, इनके बराबर को उधर 0 लगा देना है, तो ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस का, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। दो श्रेणी में कोई दो लगातार पदों का जो अंतर है वो आपका कहलाता है सार्व अंतर। क्या कहलाएगा, सार्व अंतर। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां से हमारा है त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद। देखो त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसमें घात 3 होती है, तो यहाँ पर ये घात 3 वाला एक ही है। रेखिक जो बहुपद होता है उसको अपन कहते हैं ax + b। द्विघात समीकरण x² - 1 = 0। तो यहाँ पर मूल की बात करें तो मूल का हो जाएगा एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, एक आएगा, तो यहाँ पर जाएगा 3। और द्विघात समीकरण है ये x और x - 3 = 0 के मूल। तो देखो x बराबरी पे 0 आ जाएगा एक, तो ये, और दूसरा जाएगा x - 3 बराबरी पे 0, तो -3 तो हो गया, प्लस का 3 और 0 का 0, तो 0 और 3 इसके मूल ज्ञात होंगे। त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज होंगे समरूप। छठा जो है समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो आपका छठा हो जाएगा। हो गया इतना। सत्य असत्य छांटना है, सत्य और असत्य छांटना है।
एक बटा करने दो, एक बटा करने दो एक परिमेय संख्या है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो ये हो जाएगा सत्य। दो चरणों में रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, दो चरणों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते नहीं, असत्य बात है, क्योंकि दो चरणों में केवल दो हल होंगे। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 का द्विघात समीकरण नहीं, रेखिक समीकरण है बाबू। कौन सा समीकरण है ये? रेखिक, जिसकी घात एक होती है उसका हम रेखिक समीकरण कहते हैं। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तो विवेक कर डी बराबरी पे 0 होता है, बिल्कुल सत्य बात है। और यहाँ पर इसकी एक समांतर श्रेणी है क्या? नहीं, समांतर श्रेणी होती तो ये भी माइनस का रहता, ठीक है, तो ये आपकी एक समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, ध्यान देना है। और ये भी माइनस का रहता, सभी एक साथ रहता मतलब, तो ये आपका नहीं, ये मतलब असत्य है। और क्या हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 156 के गुणनखंड लिखिए। 156 के गुणनखंड आप निशानी लगाओगे ना, इस तरीके से सोल्व करोगे 156 को, तो आप करोगे हल, तो 2 सते 14, 1 बचा 2 अठे 16, फिर 2 से देंगे 2 तिया 6, 2 इनाम 18, ठीक है, फिर अब 2 तिया 6 हो गया, 2 इनाम 18 हो गया है। यहाँ पर गलत तो नहीं कर दिया, सही है। 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर अपन 3 से देंगे, 3 करना 3, 3 तिया 9, और फिर आ जाएगा आपका ये 13, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रेखिक, एक घात वाले को रेखिक कहते हैं, तो इसकी घात होती है 1। यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये है, 2 संतरे और 5 किसे हैं? सेब है, सेब फल मतलब सेब, ठीक है, तो 70 रुपये, तो इसका रेखिक रूप में निरूपण कर रही है, तो बहुत सिंपल है। देखो 5, 2 संतरे तो 2 एक्स कर देना, और 5 कितने हैं? सेब है, तो 5 वाई इक्वल टू 70। द्विघात का मानक रूप, मानक रूप है मतलब इसका अधिक से अधिक व्यापक रूप क्या हो सकता है? तो इसका व्यापक रूप होगा, घात 2 से शुरू होगी फिल्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। थोड़ा छोटा कर लेते ताकि सारी चीज समझ में भी आएगी आपको। इसका 10वां पद कौन सा निकलेगा? 10वां पद बहुत सिंपल है, ए 10 इक्वल ए प्लस 9d, ए का मान बताओ, ए का मान तो 2 हो गया, प्लस 9 इंटू डी का मान बताओ, डी का मान क्या? 7 में से 2 घटा लेंगे तो 5 बच जाएगा, 9 पंजे 45, 45 में 2 47, तो 47 इसका आपका यहाँ पर मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आंसर आप सोल्व करना है, सारे सवाल करके लाना है, ताकि बच्चों को हमारे त्रैमासिक पेपर में तो अच्छा स्कोर करे ही करे, लेकिन हमारा जो फोकस रहना चाहिए बच्चों, वो वार्षिक का होना चाहिए। और जिस बच्चे को वार्षिक में अच्छे नंबर चाहिए, ये चैनल उसकी बिल्कुल 100% मदद करेगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहिएगा, इसी तरह से आपको बिल्कुल तैयारी कराई जाएगी किसकी? वार्षिक के लिए भी। और बहुत सारे मैंने सिंपल पेपर आपके लिए डाल भी दिए हैं ना। और चैनल पर एक्टिव रहिएगा, यदि त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित कोई नया पेपर अपने पास में अपडेट होता है तो बिल्कुल आपको सोल्व कराया जाएगा, आपको अपडेट मिल जाएगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन ऑन, ठीक है, ताकि हमारे बच्चों तक सारी चीजें आ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ये 15 है। ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, 19, 20, 21, 22 और ये 23, ठीक है। बढ़िया से अच्छे से कंप्लीट